हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास सिक्स्थ पॉलिटिकल साइंस सिविक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहाँ पे अलग अलग रेसेस यानी अलग अलग कलर के लोग होते हैं। वहाँ जो नेटिव लोग होते हैं वो ब्लैक कलर के होते थे और जो इंडियन लोग साउथ अफ्रीका गए थे वो कलर्ड होते थे और जो बाहर से आए थे वो वाइट होते थे। तो यहाँ इस पैरा में दिखाया गया है कि माया नायडू एक 11 इयर्स ओल्ड गर्ल है जो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग टाउन में रहती है और अपनी माँ की मदद कर रही होती है पुराने बक्सों को साफ़ करने में। तो उसे एक स्क्रैप बुक में एक आर्टिकल मिलता है जिसमें वो एक 15 साल के लड़के का फ़ोटो देखती है और पूछती है कि अपनी माँ से पूछती है कि ये कौन है। तो उसकी माँ बताती है कि यह हेक्टर पीटरसन है। अब आगे के पैरा में देखते हैं कि वो बताती है हेक्टर पीटरसन है जिसे पुलिस ने मार दिया था। तो माया शॉक हो जाती है और वो पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ था। तो उसकी माँ बताती है कि साउथ अफ्रीका में पहले एपार्थाइड लॉ था। मतलब एपार्थाइड लॉ का मतलब होता है कि पहले सेपरेशन था, रेस के बेसिस पे सेपरेशन था। मतलब ब्लैक लोगों को इंडिपेंडेंसी नहीं थी और वाइट लोग जो है ब्लैक लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। तो अफ्रीकन पीपल जो थे वो वाइट ब्लैक इंडियन और कलर्ड में बटे हुए थे और इस लॉ एपार्थाइड लॉ के अनुसार सबको बराबर अधिकार नहीं मिला हुआ था और इन्हें एक दूसरे से शादी करने का मतलब ब्लैक कलर के लोग वाइट कलर के लोग के साथ शादी नहीं कर सकते थे, वाइट कलर, और सबको कॉमन फैसिलिटीज़ भी नहीं मिला था। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है और वो अपनी माँ से पूछती है कि मतलब उस टाइम क्या क्या होता था। तो उसकी माँ बताती है जैसे कि पहले वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस जो होते थे वो सिर्फ वाइट पीपल्स के लिए होते थे और नॉन वाइट्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब जो ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका में उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं था। यहाँ तक कि बस स्टॉप्स भी ब्लैक और वाइट के लिए अलग अलग थे और जो अच्छा लैंड होता था कंट्री का वो वाइट लोगों के लिए सेपरेटेड होता था। ब्लैक लोगों को छोटे से विलेज में रहना पड़ता था, टाउनशिप में रहना पड़ता था, जिसे सोवेतो कहते हैं। तो मतलब हेक्टर पीटरसन के बारे में वो पूछती है माया अपनी माँ से कि हेक्टर पीटरसन कौन थे। तो उसकी माँ बताती है कि हेक्टर पीटरसन एक ब्लैक थे, मतलब ब्लैक पीपल थे जो टाउनशिप में रहते थे और वो साउदर्न वेस्टर्न टाउनशिप में रहते थे जिसे सोवेतो कहते हैं, सोवेतो। वो और उनके फ्रेंड्स ने एक प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। ये प्रोटेस्ट था, उन लोगों को अफ्रीकन लैंग्वेज पढ़ाया जाता था स्कूल में जो कि उन्हें नहीं पढ़ना था और उन्हें अफ्रीका के लैंग्वेज को पढ़ना था जो कि था जूलू। उन्हें जूलू की पढ़ाई करनी थी जबकि उन्हें अफ्रीकन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था। तो 16 जून 1976 को ये प्रोटेस्ट हुआ और इस प्रोटेस्ट में पुलिस ने सभी लोगों को बहुत पीटा और कुछ लोगों पे गोलियां भी चलाई जिसमें एक गोली हेक्टर पीटरसन को लग जाती है और वो उसी दिन डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। 16 जून 1976 यानी 16 जून 1976। नेल्सन मंडेला बहुत सालों तक इसके लिए जेल में भी रहे और उन्होंने इस सिस्टम को अपार्थाइड लॉ को ख़त्म किया और 1994 में अफ्रीका डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया और वहाँ सभी को इक्वल राइट्स मिलने लगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिसिपेशन। यहाँ पे इस पार्टिसिपेशन टॉपिक में पहले तो पूछा गया है कि हमें रेगुलर इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसके बाद इस टॉपिक के आगे कि हमें रेगुलर मतलब कुछ सालों के अंतराल पे इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
तो इसका सीधा और सरल जवाब यही है कि इलेक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि किसी के पास पावर ज़्यादा ना हो जाए और पावर को लिमिट में रखा जाए, और इसलिए रेगुलर इलेक्शन हुआ करते हैं। हम लोग भी जैसे सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में सारी जनता गवर्नमेंट का साथ देती है और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करती है। जैसे हम लोग वोट देकर पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करके पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, धरना देते हैं, रैली देते हैं, स्ट्राइक करते हैं, सिग्नेचर कैंपिंग्स चलाते हैं, न्यूज़पेपर, टीवी, इन सब पे प्रदर्शन करते हैं। तो इन सब माध्यम से हम लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है अगस्त 2005 का, जहाँ पार्टिकुलर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के मनी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चले, रैलीज़ निकाली गई, धरनास निकाले गए, और लास्ट में फाइनली गवर्नमेंट को वो जो इंक्रीज़ किया गया था इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसे कम करना पड़ा। फिर यहाँ इस पैरा में बताया गया है कि बहुत सारे कॉजेज़ हैं कन्फ्लिक्ट के। कन्फ्लिक्ट मतलब बहुत सारे कारण हैं हमारे मतभेद के। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस प्रोसेशंस होते हैं, सेलिब्रेशन होते हैं। मतलब अगर किसी रिलीजन के तरफ से कोई, जैसे कि अगर नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे रिलीजन के लिए मतभेद होते हैं। कोई यहाँ 6 तरह की रिलीजन है जो लोग अलग अलग मानते हैं, और लोग एक दूसरे से भीड़ पड़ते हैं, लड़ने लगते हैं, और रिलीजियस प्रोसेशन और सेलिब्रेशन इसका एक कारण बन जाता है। फिर रिवर डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे 2 स्टेट के बीच से अगर एक ही रिवर जा रही होती है और उसके पानी को अपने अपने में दोनों लेना चाहते हैं, तो ये भी एक कन्फ्लिक्ट का कारण होता है। जैसे हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे एक कावेरी रिवर है जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी रिवर को लेकर मतभेद बना हुआ रहता है अक्सर। जो पानी है कृष्ण राजा सागर डैम, जो कृष्ण राजा सागर डैम कर्नाटका में है, और हमारा जो कावेरी रिवर है वो कर्नाटका से होते हुए आता है। तो और कर्नाटका से होते हुए बेंगलुरु में आता है। बेंगलुरु में भी एक डैम है जिसका नाम है सॉरी